हाँ, मैंने कहा जहाँ बच्चों को समझ में आता है वहीं तो ट्यूशन भेजोगे ना, जिस टीचर का समझ में जाए उसके क्या भेज दो। तो बहस बात ही नहीं करी फिर उसने। मैंने आज काफ़ी लोग मिले थे। जय गुरुदेव का शिष्य था एक, हाँ, सत्संग सुन रहा था लेकिन नाम नहीं ले रहा था। हाँ, तो मुझसे पूछने लगा, कहता है क्या हमें एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा यार एक बात बता, अगर तुमने दूसरा गुरु कर लिया तो नुकसान बता कि क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। तुझे कुछ मिलेगा ही, अगर गुरु नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं कुछ मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई किसी के साथ दोस्ती करते हो तो कुछ फायदा ही होगा, फायदा ही क्या होता पता है। उसकी जान पहचान कहाँ कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके दोस्त तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे बैठे बैठाए। तुम कहीं चक्कर में पड़ गए, तुम कहोगे यार मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, भैया बताओ क्या करो। अरे मेरा चाचा है ना, उसमें करवा देंगे तेरा काम। तो फायदा ही हुआ, नुकसान थोड़ी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा जितने दुनिया में गुरु है ना वो सबको धारण कर ले, पता नहीं किसका दाव कहाँ लग जाए। सही बात है। सब धारण कर ले, उसमें क्या दिक्कत है। गुरु कुछ बताएगा ही ना, नहीं, सही क्या बात। पता कहाँ तेरे काम आ जाए वो बात उसके समझ में आ गई, सुबह नाम लेने आ गया वो। यार ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आई मेरे, कि जितने गुरु हैं सबसे नाम ले लो और जिसका सबसे सही लगे उसको रख लो, बाकी रख लो। टाटा बाय बाय। बिल्कुल। मैंने कहा और क्या चाहिए, यही तो समझा रहा हूँ मैं। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। 10 पाँच छोड़ो, 10 5 हजार बना ले यार, उसमें क्या बात है। एक आया चेला मेरे पास, कहता 300 पता नहीं कौन सा, मुझे बता रहा था आपका 336वां नंबर है शायद। कितने गुरु बना चुका है वो। अच्छा, मैंने कहा फिर थोड़े दिनों में 337वां भी आ जाएगा। कहता हो सकता है, गुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सही बोल रहा मैं। हाँ, कहता लेकिन मैं जो असली चीज है ना वो मैं अपने पास रखूंगा, गुरु सबको बना लूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, तेरा पक्का कल्याण होगा, किसी का होए ना होए, तू पक्का निकलेगा यहाँ से। नहीं, जो समझने वाला होता है ना वो जल्दी इजी समझ जाता है। एक दो लड़के मिले थे स्टूडेंट कॉलेज के वहाँ पे, जब मथुरा गए थे जिसमें रुके थे, तो 3-4 लड़के लेके गए थे, इंस्टॉल भी करके ले गए थे। जो समझता वो ले लेता है इजीली, और कुछ लोग बहस करते तो फिर करते ही रहते हैं, उनसे फिर देखो बाहर ज्ञान आधार से जब चलोगे ना तो इसमें कोई भेद रह ही नहीं जाता कि कौन सी शक्ल से तुम नाम ले रहे हो। ये शक्लें तो मिट्टी में मिल जाएंगी, हड्डी मांस लोथड़े चिथड़े खाल बाल, इसको गुरु थोड़ी नहीं मानना है। ये तो ज्ञान का आधार है कि चलो हाँ ठीक है, शरीर के आधार से सही बंदगी। ये बांसुरी है तो सुर निकलेंगे, बिना बांसुरी के सुर कैसे निकलेंगे। तो ये बांसुरी दे रखी है, इसमें सुर निकाल रहे हैं हम लोग। तो बात ये है, ज्ञान कभी किसी का नुकसान नहीं करता, अज्ञान नुकसान करता है। उसके अलावा ज्ञान तो हमेशा फायदे की चीज देता है आपको। और पता नहीं कहाँ कौन सा ज्ञान मिल जाए, क्या पता जिसको तुम पूरा गुरु मान के बैठे हो अधूरा हो, तुम्हें क्या पता। ठीक बात है। वो तो जब दो आएंगे पहलवान सामने, जल्दी पता लगे। तुम्हारा कोई चाचा ताया है पहलवान है, तुम्हें लगता है यही है पहलवान, वो तो जब दंगल में आएंगे 2 4 5 और, तब समझ में आएगा कि कौन है कौन नहीं। अकेला तो हमेशा शेर ही रहता है, शेर को सवा शेर मिलता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य के लिए तो कोई उदाहरण है ही नहीं। और क्या, सत्य तो सिद्ध है ना, सत्य को सिद्ध करना भी नहीं पड़ता है। ये भूल जाओ कि सत्य को कोई सिद्ध कर सकता है, प्रमाण देने पड़ते हैं हमें, केवल देने पड़ रहे हैं, नहीं भी देंगे वो तब भी सत्य ही है। सत्य ही है, बिल्कुल। वो तो जड़ बुद्धि को समझाने के लिए हमें प्रमाण देने पड़ रहे हैं, बिना प्रमाण के वो सत्य है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रमाण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई मुझे सत्य कह रहा है या नहीं कह रहा है, वो सत्य ही है। उसी को सार शब्द बोला गया है। पारक सिद्धांत में बाकी सब ओके है, रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन जो सार शब्द की बात आती है ना तो पारक सिद्धांत हाथ खड़े कर देता है। यही दिक्कत है बस एक। और मेरी हमेशा पूरी तगड़ी बहस होती है जहाँ भी मिलते हैं। बहस कहने का मतलब वाणियों से बहस होती है संतों में। तो वाणियाँ कबीर साहब की बोल रही हैं, सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। तो उन्होंने तो कह दिया सार शब्द गही बाची हो, लेकिन अब जो महात्मा बैठा है वो किस तरीके से उसको समझ रहा है। वो कभी सत्य को नहीं समझ सकता बिना अनुभव के। बात ये है, अनुभव ज्ञान होगा। अगर गुरु अनुभवी मिल गया तुम्हें तो वो तुम्हें सार शब्द खोल के समझा देगा बेटा क्या होता है, क्योंकि उसको सार शब्द का अनुभव है।
शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीवा पर आ और गए। जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जो सार शब्द है वो जीभ पे नहीं आता। जीभ पे क्या आते हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा। कबीर साहब ने बीजक में दोनों की महिमा गाई है। एक जगह जीव की महिमा गाई है, शब्द को छोटा किया है। मैं तो उसे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? वहां पर शब्द को छोटा किया है, जीव की महिमा गाई है। और एक जगह जीव को छोटा किया है, शब्द की महिमा गाई है। ऐसा शब्द बता जीव को, बूझे बिरला कोई। दोनों की महिमा गाई है, लेकिन कौन से शब्द को छोटा किया है जीव से? जो जीव खुद पैदा कर रहा है। ये मुंह से देखो कितने पैदा कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। हिंदू राम 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 पैदा कर रहा है, मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये छोटा है, इससे बड़ा जीव है जो इन सबको लिख रहा है, बोल रहा है, ग्रंथ भर रहा है लिख लिख के। और जो असली शब्द है वो जीव से ऊपर की अवस्था है, वहां जीव फेल हो जाता है। बीजक वित्त बताविया जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द बता जीव को, बूझे बिरला कोई। ये बीजक का नाम जो बीजक है ना, इसका मतलब है गुप्त धन को खोजने वाला यंत्र। बीजक का मतलब होता है गुप्त धन को खोजने वाला यंत्र। गुप्त धन क्या है? सार शब्द ही गुप्त है। उसी को गुप्त वस्तु बोला है कबीर साहब ने। वो गुप्त है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले तो भेद ही लीजिए साथ। और पारक सिद्धांत कहता है गुप्त वस्तु कोई है ही नहीं चीज, सार शब्द कोई चीज ही नहीं है। वो जीव को ही सत्य मान के बैठा हुआ है। जीव अज्ञान दृष्टि का नाम है, अज्ञानता का नाम है जीव। जब ज्ञान में आ जाओगे तो जीव नहीं रहोगे। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, ये तो बेचारा है, कौन छुड़ाएगा इसको? केवल छूटे आपने, जे न छुड़ाए पीव। अब ये पीव कौन है? जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। जीव शिव तो दोनों बता दिए कि एक ठाकुर बना बैठा है, एक दास बना बैठा है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। कबीर ये और जाने नहीं, राम नाम की आस। अब ये राम नाम क्या है? ये कोई मंत्र नहीं है कि राम 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 राम। ये राम नाम क्या है? इसी को सतनाम कहते हैं। राम नाम कह लो, चाहे सत नाम कह लो, चाहे दादू जी की तरह सत राम कह लो, एक ही बात है। सार शब्द को ही सतनाम कहते हैं। पहली लाइन देखो, कबीर सागर में कह रहे हैं ना, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश ये। तो सतनाम को समझना भाई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, सतनाम को नहीं जान पाया कोई। ये नानक साहब जैसों ने जाना, सतनाम वाहिगुरु करते रहे सारी उम्र। लो उसी का फोन आ गया, दिमाग खाएगा।